एक्टर्स, हमारे फिल्म स्टार्स कितने बिजी रहते हैं। उन्हें एक तो दिन मिलता है छुट्टी का, संडे का दिन, और वो भी कभी कभी जब आउट स्टेशन होते हैं तो वो लोग शूटिंग करते रहते हैं। लेकिन आज हमने बड़ी मुश्किल से एक एक्टर को पकड़ के हम संडे को ला सके हैं, और वो हैं प्रेम चोपड़ा जी। थैंक यू। प्रेम चोपड़ा जी, वैसे जितने भी हमारे सामने एक्टर्स आए हैं अभी तक, उन्होंने 200-250 फिल्म में काम किया है, लेकिन आपने तो 400 फिल्मों में काम किया है। तो आपने किस उम्र में शुरू की थी एक्टिंग? इमीडिएटली आफ्टर माय कॉलेज के बाद आने के बाद मैंने यहाँ बम्बई में आकर पहले नौकरी तलाश की, साथ से स्ट्रगल करना शुरू कर दिया फिल्म इंडस्ट्री में। तो वहाँ साथ साथ मुझे चांस मिलना शुरू हो गया। तो इट 30-35 साल पहले से काम शुरू किया। तो पहली फिल्म आपकी कौन सी थी? पहली फिल्म जो थी वो एक पंजाबी पिक्चर थी, उसमें बतौर हीरो आया था मैं। उस वक्त मैं काम भी करता था और पिक्चर में काम भी किया। वो फिल्म बहुत मकबूल हुई थी, उसका नाम था चौधरी करनैल सिंह। ओके। प्रेम, आपको एक्टिंग का शौक हमेशा से था? हाँ, मुझे दरअसल कॉलेज के ज़माने से मैंने थिएटर शुरू किया। एमेच्योर थिएटर शिमला से मैंने ग्रेजुएशन किया। तो वहाँ पर थिएटर वॉज वेरी पॉपुलर। तो वहाँ पर वहीं से शौक़ पैदा हुआ। जबकि कई एक प्लेस में मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया, तो मेरे दोस्तों और मेरे कलीग्स ने कहा कि भाई तुम इस लाइन में कोशिश करो, तुम्हारा चांस बन सकता है। अच्छा, फोन आने शुरू हो गए हैं जी। पुणे से उषा जी का फोन है जी। उषा जी बोलिए। उषा जी बोलिए। हाँ, मैं प्रेम चोपड़ा जी से ये कहना चाहती हूँ कि जी, आप पिक्चर में आपने कॉमेडी क्यों नहीं करते? कॉमेडी का रोल आप क्यों नहीं करते? कॉमेडी बहुत सी पिक्चरों में मैंने की है। अगर आपने मेरी पिक्चरें देखी होंगी तो आज काफ़ी पिक्चरों में की है। शायद वो पिक्चरें आप नहीं देख पाए, लेकिन आइंदा कई एक आने वाली पिक्चरों में मैं कॉमेडी रोल्स कर रहा हूँ और जल्दी ही आप उन्हें देख पाएंगे। तो पीछे भी काफी, हाँ, बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने बेटी नंबर 1 में, बेटी नंबर 1, हाँ, बेटी नंबर 1 जो लेटेस्ट एक लविंग फादर का रोल किया है। उसमें कॉमेडी एक मेजर रिटायर्ड जनरल का है, फैमिली को देखता है, लेकिन फैमिली की जो उलझने हैं उनको वो संवारता हुआ जाता है, लेकिन एक कॉमिकल तरीके से। तो ये आपका पहला नॉन विलन रोल है क्या? नहीं, इससे पहले भी मैंने बहुत से रोल किए। जो शुरू में मैंने काफ़ी पॉजिटिव रोल्स भी किए, जैसे शहीद में था या प्रेम तपस्या में था, और भी काफ़ी पिक्चरें थी। अच्छा, नासिक से सोनल जी का फोन आया है। जी। बोलिए सोनल जी। हेलो। हेलो प्रेम चोपड़ा जी। जी। हमें आपसे बात करने की बहुत तमन्ना थी जी। शुक्रिया। आज देख लिया, बात भी कर ली जी। और मैं आपसे एक सवाल पूछने वाली हूँ जी। आपने विलन किया, क्यों काम किया? आप दूसरे भी अच्छे कर सकते थे ना काम। देखिए, एक कलाकार को जो भी रोल दिया जाता है, शुरू में तो मैं भी बतौर हीरो ही आया था, तो काफ़ी पिक्चरों में हीरो का रोल भी किया। लेकिन क्या होता है कि हीरो का रोल के साथ साथ वो कमर्शियल सक्सेस भी होना ज़रूरी है ताकि वो टिका रहे। मेरी चंद एक पिक्चरें ऐसी थी जिसमें मैंने हीरो का रोल किया। उसमें वो पिक्चरें एक हफ्ता तो ज़बरदस्त चली थी, लेकिन दूसरे हफ्ते उनको ज़बरदस्ती चलाया गया था। इसलिए मुझे उस दौरान में बाकी भी रोल्स मिले, और बाकी जो रोल्स मिले वो नेगेटिव थे, और दूसरे मिक्स्ड रोल, नेगेटिव रोल जिसमें थे वो पिक्चरें बहुत बड़ी हिट हुई। तो मेरी यानी कि दौर चालू हो गया विलन के रोल्स में। लेकिन अभी कोशिश कर रहा हूँ, अभी बहुत सी पिक्चरें हैं जिसमें मैं बहुत ही पॉजिटिव यानी कि अलग किस्म के रोल कर रहा हूँ, विलन के नहीं कर रहा है। जैसे इसी महीने पिक्चर एक आएगी, चोरी चोरी चुपके चुपके, वो देखिएगा ज़रूर। उसमें नहायत ही शरीफ आदमी का रोल किया है मैंने। अलीबाग से सचिन आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अच्छा, बोलिए। बोलिए सचिन जी। हेलो। हेलो। हेलो प्रेम चोपड़ा। हाँ, प्रेम चोपड़ा साहब, मैं सचिन जी का बोल रहा हूँ, अलीबाग पोइनार से। अरे वाह वाह, क्या बात है। हेलो जी। मैं आपका बहुत फैन हूँ, पहले से पिक्चर देखता हूँ आपकी। अच्छा, थैंक यू सो मच। हाँ, ओके। तो आप सचिन जी आप प्लीज अपने टीवी का की वॉल्यूम की आवाज कम कर दीजिए। हाँ, फुल कमी कर। हेलो। हेलो
जी हेलो, मैं आपका बहुत फैन हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपके थैंक यू। picture पहले से देखता हूँ, आपका पिक्चर लगा तो कहाँ से भी घर आके देखता हूँ। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, देखते रहिए, अभी और भी आने वाली है बहुत सुनने हाँ, में, वही जरूर मैं पूछ देखिएगा। रहा था कि आपकी आने वाली पिक्चर कौन सी है। अभी मैंने बताया चुपके चुपके चोरी चोरी आएगी, फिर और भी हैं, आँखियों से गोली मारे, और एक टूटू शर्मा की पिक्चर है, फिर महेश मंजरेकर जी के साथ कर रहा हूँ। काफ़ी पिक्चरें आ रही हैं बहुत जल्दी, अब देखिएगा, सब पाइपलाइन में है। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी। अब हम हरियाणा पहुंच गए हैं, वहां से वीरेंद्र कुमार जी का फोन आया जी है। हाँ जी, बोलिए वीरेंद्र जी। हेलो 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 प्रेम जी, जी, बोलिए हजूर। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं आपकी बहुत पिक्चरें देखता हूँ जी। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ जी, आज ये आपका जो कॉमेडियन रोल है ना जी, वो मेरे को अच्छा लगता है जी आपका। थैंक यू सो मच, आप थैंक यू। विलन के रोल कम किया कीजिए जी। भाई मैं यही कर रहा हूँ अभी हाँ के, जी। क्योंकि अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि अच्छे अच्छे रोल करूँ, और कॉमेडी के रोल जिसमें लोग ज़रा हंस सकें, तो मैं अब वैसे ही किस्म के रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सजेस्ट करने का, मैं ज़रूर अच्छे अच्छे रोल करूँगा अभी। अच्छा जी, थैंक यू जी। प्रेम, कॉमेडी करने में और विलन के रोल करने में क्या बहुत डिफरेंस है, फर्क देखिए लगता क्या है है और कि मुश्किल है? जैसे मैंने आपको बताया कि कलाकार जो है उसको जो भी रोल दिया जाता है बखूबी निभाना उसका फ़र्ज है। अब अगर कई लोग जो हैं वो कई लोगों को ख़ास रोल्स में पसंद करते हैं, लेकिन कई एक आर्टिस्ट हमारे हैं जो कि हर किस्म के रोल करते हैं, और हर किस्म के रोल में लोग उन्हें सराहते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी कॉमेडी रोल्स में इन्होंने बताया कि पसंद आते हैं, तो इस तरीके से मैं भी कोशिश करता हूँ कि जो भी रोल मिले उसको उसी तरीके से निभाया जाए। मुलुंड से प्रतिम मुकाशी जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी बोलिए प्रतिम जी। हेलो, नमस्ते प्रेम चोपड़ा जी। नमस्कार जी, कैसी हैं आप? आपने विलन का ही रोल क्यों पसंद किया हर बार? वही क्वेश्चन में बार बार यही दोहरा रहा हूँ कि अभी मैंने जो किया है वो काफ़ी देर तक करता रहा, और लेकिन साथ साथ अभी मैं असली ज़िंदगी में तो शरीफ हूँ, लेकिन फिल्मों में भी बहुत शरीफ रोल कर रहा हूँ। आने वाली पिक्चरें आप देखेंगे, उसमें बिल्कुल मुख्तलिफ हूँ। थैंक यू। प्रेम, आपकी जो फैन फॉलोइंग रही है जी, उन्होंने भी आपको कभी ये कहा है कि आप विलन का रोल क्यों करते हैं? दरअसल क्या है कि माई 3 daughters, रकीता, पुनीता एंड प्रेरणा, वो इस कदर क्रिटिसाइज, मेरी एक सिस्टर है लुधियाना में, अंजू धुमरा है वो, तो वो हमेशा मुझे पहले बहुत क्रिटिसाइज करती थी। तो वो मुझे कहती थी ये क्या रोल करते हैं, हमारी बड़ी बेइज्जती होती है बाहर जाके। लेकिन जब हमने उनको बताया कि एक्टर को जो भी काम दिया जाता है उसको बखूबी निभाना पड़ता है, तो फिर हमने उनको ट्रायल्स भी बताया अपनी पिक्चरों के, जब छोटे थे ये सब लोग, तो उन्होंने पिक्चरें देखी, तो उनको बताया गया कि देखो दिस इज़ माय ब्रेड एंड बटर। तो इस वजह से यानी कि एक एक्टर को जो भी रोल दिया जाता है उसका यही होता है कन्विंसिंगली करे। और असली ज़िंदगी में तो मैं ऐसा नहीं, घर पे ऐसा मुख्तलिफ हूँ, तो इसलिए उनको कन्विंस किया गया। और बहुत से फैंस भी इसी बात से मुत्तफ़िक हैं, जानते हैं कि ये चीज़ें जो हैं, एक एक्टर जो है वो अपने एक प्रोफेशन है उसको निभाता है, असली ज़िंदगी में मुख्तलिफ होते हैं। तो फैंस में कोई कमी नहीं है। आजकल तो ये इतने टेलीविज़न और चैनल्स आ गए हैं कि लोग जो हैं वो कोई रोल विलन का करता है या पॉजिटिव रोल करता है, वो अगर एक्टर एक्टिंग अच्छी करता है तो उसको सराहते हैं, पसंद करते हैं। प्रेम, ये जो आप विलन का रोल करते हैं जी। उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है आपको, कि आप बिल्कुल नेचुरल हो गया है? हर रोल के लिए तैयारी करनी पड़ती है डॉली, क्योंकि जो भी रोल दिया जाता है पहले उसके स्क्रिप्ट में उसका इम्पैक्ट देखा जाता है कि कैरेक्टर किस किस्म का है, उसकी बैकग्राउंड क्या है। फिर हम बैठ के ज़रूर तैयारी करते हैं, राइटर के साथ बैठते हैं, डायरेक्टर के साथ बैठते हैं, मेरा डिस्कशन होती पूछने है। का मतलब ये था कि जब आप माने कैमरा के सामने ये सब करते हैं और कैमरा से अलग हट के, क्या एकदम फिर हंसी मजाक शुरू हो जाता है? हाँ, क्या वो तो खैर- मूड रहता है आपका विकेडनेस का और अगलीनेस का? जो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। दरअसल जैसे आपने शॉट दिया है, जैसे आपने अपना काम ख़त्म किया, उसके बाद आके अब नॉर्मल है बिल्कुल। वैसे भी कैमरे के सामने जो हम किरदार करते हैं वो नॉर्मल तरीके से ही करते हैं। उसमें है अपना विलन का रोल है, ये दूसरा रोल है। उसके बाद असली ज़िंदगी में तो जब पूना से मिस्टर नरहार का फोन आया जी, है। जी, जी, नरहार साहब। माफ कीजिएगा, आपको रुके रखा। बोलिए नरहार जी। हेलो
जी Yeah, I'm from Pune. Good evening to Mr. Daloji and Mr. Prem Chopra. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. I want to ask the question Yes, please. that how you feel after these long days in film industry. Are you feeling any negative? Feeling Because the negative? thing is that are you feeling any negative? Are you feeling any negative vibes? Do you feel No, bad no. within yourself? I have been in this profession for the last 35 years now. I find this profession is very, very good. We have wonderful people in the industry, most educated people, people from very good families. And I don't feel negative vibes. On the contrary, I have very positive vibes towards the film industry and the people. And thank you very much for asking such a nice question. From Bandra, we've got Mr. Omkar wanting to speak to you. हाँ जी, ओमकार जी बोलिए. हाँ, आपका सबसे अच्छा पिक्चर कौन सा रहा? पिक्चर को ओंकार जी, आप भी मेरे वो विसिनिटी में रहते हैं, मैं भी बांद्रा में रहता हूँ. आपने ये जो पूछा, मैं ये बताना बहुत मुश्किल होता है 400 पिक्चर में किसी को पिकअप करना, लेकिन जो कामयाब पिक्चरें रही हैं, जो आपको पसंद आई है, वो हमारी बेहतरीन फिल्म है. थैंक यू. अच्छा, चले गए ओमकार जी. ओमकार जी शायद बहुत कम उम्र के थे. हाँ. पूछ रहे थे, उन्होंने भी आपकी फिल्में देख रखी हैं. आपने अमिताभ जी के साथ भी काम किया, रेखा जी के साथ भी काम किया, और सारे ही मशहूर डायरेक्टर्स और लीडिंग एक्टर्स एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है. आपको कोई ऐसी ख़ास फिल्म या ख़ास डायलॉग याद है जो आपने किसी को सुनाया होगा? अब देखिए, फिल्म के दौरान में डायलॉग बोले जाते हैं, उस वक्त किए जाते हैं. आप कभी घर आके अपनी बीवी पे, बच्चों पे वो डायलॉग दोहराते हैं? कभी कभी आगे उनके साथ काम डिस्कस करता हूँ. दे आर वेरी मच इन्वॉल्व, दे वेरी आर्टिस्टिक. My entire family is very artistic, and they are aware of these things. On the contrary, sometimes when they see my performance, वो बहुत ही criticize करती है मुझे. तो भाई ये कैसे कर दिया आपने, कन्विंसिंगली नहीं किया, वो नहीं किया. हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, क्योंकि बैंगलोर से कोई रुके हुए हैं. रवि जी बैंगलोर से आपसे कुछ पूछना रवि जी चाहते बोलिए. हैं. हेलो सर. जी रवि जी. हेलो प्रेम चोपड़ा सर. जी सर. हाँ बोलिए बोलिए. हाँ सर. जी. आपका पहली पिक्चर कौन सी थी सर? वो मैंने बताया, एक पंजाबी पिक्चर थी. हाँ. पहले बतौर हीरो थी वो पिक्चर, उसका नाम था चौधरी करनैल सिंह. हाँ सर. सर आपका, हेलो जी सर, आपका असली नाम प्रेम चोपड़ा है या क्या दूसरा नाम? जी, मेरा असली नाम प्रेम चोपड़ा है. प्रेम चोपड़ा है सर. मैंने नहीं बदला नाम. सर एक रिक्वेस्ट है सर. जी. आप बॉबी फिल्म का कोई डायलॉग बोलिए. प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा. थैंक यू. देखिए, मैंने बॉबी शायद 1973 में बनी थी. जी, जी, और जी. उन्हें अभी तक याद है कि ये डायलॉग तो वो कमाल है, वो बहुत ही दिलचस्प था. वो जो बहुत मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि हमेशा लोगों की ये रिक्वेस्ट रहती है कि मैं वो डायलॉग बोलूं, तो मेरा नाम तो मैं कभी भूलता नहीं, इसलिए भूलने का. अच्छा, बिहार से जी. धर्मवीर जी अब फोन पे हैं. धर्मवीर जी बोलिए. हेलो प्रेम चोपड़ा जी. जी धर्मवीर जी बोलिए. हेलो नमस्कार. नमस्कार. हेलो प्रेम चोपड़ा जी. जी. आपका जो ये सीरियल आता है DD2 पे, मामला गड़बड़ है, जी जी जी. वो बहुत अच्छा लगता है. अरे शुक्रिया, बहुत बहुत. मैं सोचता था कोई देखता ही नहीं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छा, आपने जो बताया हमें बड़ी अच्छी न्यूज़ है. मैं और सर ये कॉमेडी सीरियल और कोई आपका आ रहा है DD2 पे या कोई भी चैनल पे? हाँ, कुछ मैं एक एंकर भी कर रहा हूँ शो, वो मेरा ख्याल में सोनी के लिए आएगा, और एक दो और सीरियल्स हैं जिनकी बातचीत चल रही है, वो स्क्रिप्ट लिखे जा रहे हैं, और कॉमेडी ही है उसमें बेस, और कुछ एक ड्रामा वगैरह भी है. जब आएंगे तो आपको पता लग जाएगा. थैंक यू सो मच. प्रेम, आपने फिल्मों में कभी अलग अलग मेकअप इस्तेमाल किया है? मैंने गेटअप आपका? यस डॉली, आई हैव डन लॉट ऑफ गेटअप्स. एक दरअसल जो विलन के किरदार हैं, ये कैरेक्टर एक्टर्स, उनको कई दफ़ा करना पड़ता है, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं किया. अनलेस एंड अनटिल कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट हो तभी मैंने किया. जैसे एक पिक्चर थी काला सोना, उसमें मैं जाके तमाम फैमिली को मार देता हूँ बिगिनिंग ऑफ द पिक्चर में. तो उसमें मैंने एक नकली आँख लगा ली, और मेरे साथ फिरोज़ खान था उस फिल्म में. काला सोना पिक्चर का नाम था. और वो लड़का जो है वो छुपा हुआ है कहीं. वो बड़ा जब होता है तो उसको कुछ याद नहीं रहता, सिर्फ एक शख्स की
वो नकली आँख याद रहती है। अभी वो 25-30 साल के बाद वो जब आता है तो बिल्कुल ही वो ढूंढता रहता है उसकी तलाश में, उसका ऑब्सेशन ये है कि उस आदमी को, तो इसलिए उसने हमारा उस वक्त सारा गेटअप चेंज करना पड़ा, हमें बिल्कुल एजड दिखाना पड़ा वो सब, तो उसने उसको बस वही याद था उसको। तो कई ऐसी चीज़ों के लिए हमें गेटअप करने पड़ते हैं फॉर कैरेक्टर। विशाल गायकवाड़ जी पुणे में रुके हुए हैं, वो कुछ पूछना चाहते हैं इस वक्त। जी हाँ विशाल साहब बोलिए। हाँ चोपड़ा जी। जी तुमको हमारा क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। आज के नौजवान को तुम्हारा क्या संदेश है? आजकल नौजवान को क्या है? आज के नौजवान जो है हाँ जी बोलिए। गैर फिल्म देख के बिगड़ गए, फिल्म देखकर बिगड़ तो गए। तुम्हारा देखिए ये फिल्म तुम्हारा संदेश क्या है आज के नौजवान के नाम? देखिए नौजवानों के लिए ये संदेश है कि फिल्मों की वजह से कोई नहीं बिगड़ता। फिल्म इज एंटरटेनिंग मीडिया। हम असलियत ज़िंदगी की बताने की कोशिश करते हैं फिल्मों में, बल्कि फिल्में अच्छे बहुत से अच्छी बातें भी सिखाती हैं। तो ये फिल्मों को तो एक एंटरटेनमेंट मीडिया ही समझना चाहिए, और इसमें हम बिगाड़ने की कोशिश नहीं करते इनको। तारदेव मुंबई से जी। मिस्टर गोवंडे का फोन आया है। जी गोंडे साहब बोलिए। हेलो हेलो। हेलो प्रेम जी। हाँ जी बोलिए बोलिए। आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। यस गो अहेड। आपकी निजी जिंदगी में जी आप तो बहुत ही एक निहायत अच्छे इंसान है करके जी हमने जाना है जी और शुक्रिया हमें शुक्रिया विश्वास भी है जी। लेकिन आप जो रोल्स प्ले करते हैं वो रोल होते हैं विलन के। जी तो आप जब आपकी निजी जिंदगी में कहीं मार्केट में जाए या इधर कहीं ऑफिस में वगैरह जाते हो हाँ। तो क्या आपको कोई एनकम्बरेसिंग सिचुएशन फेस करनी पड़ती है? ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल शुरू में ज़रूर होता था कि लोग हमें देख के डर जाते थे, लेकिन बाद में अभी लोगों ने देखा कि असली ज़िंदगी में बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान है। और अभी क्योंकि लोगों ने टेलीविज़न देखने शुरू कर दिया, देख लिया कि ये बिल्कुल एक एक्टिंग जो है वो एक किस्म का अपना प्रोफेशन है, ये असली ज़िंदगी में ऐसे इंसान नहीं होते, तो वो बिल्कुल फ़र्क नहीं समझते। और बल्कि मेरे तो ज़्यादा दोस्त हैं फिल्म इंडस्ट्री के बाहर भी बहुत, और अपनी फैमिली वाले तो बिल्कुल समझते हैं इस चीज़ को एज ए गुड एज ए प्रोफेशन। हरियाणा से मनप्रीत सिंह जी भी फोन पकड़ के रुके हुए हैं आपके लिए। जी जी मनप्रीत जी आप हैं वहाँ पे? हाँ जी। हाँ जी मनप्रीत बोलिए। जी बोलिए, बोलो की गल है। हेलो रंजीत मलिक। हाँ जी रंजीत मलिक। अच्छा पहचान गए जी? हाँ जी पहचान गया, दो अनजाने का। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ जी। हाँ जी बोलिए हजूर। हाँ जी। आपकी आवाज़ मिलती जुलती है उनसे। अच्छा जी। और बताइए आपकी फिल्म में दो अनजाने में हमको बहुत अच्छा आपका रोल लगाई। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी। प्रेम चोपड़ा जी जी अगर कोई फिल्मों में आना चाहिए तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए स्ट्रगल करनी पड़ती है यहाँ पर। आजकल आपको पेशेंस होनी चाहिए, अगर टैलेंट आपके साथ साथ किस्मत भी होनी चाहिए, तो स्ट्रगल के साथ वक्त कोशिश कीजिए, कोशिश करनी पड़ती है, कोशिश के बगैर कुछ नहीं मिलता, इसे हार्ड वर्क। हम उसके बारे में भी बात करेंगे, मगर इस वक्त गुजरात से दिनेश शाह जी शायद यही सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। जी जी हाँ बोलिए दिनेश जी। हेलो हेलो दिनेश, हाउ आर यू? वेल हेलो हाँ हेलो। आई एम वेल। या थैंक यू। आई वांट टू टॉक विथ प्रेम चोपड़ा साहब। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, मैं बोल रहा हूँ। प्रेम चोपड़ा साहब जी हम पूछना ये चाहते हैं हाँ जी। कि आपने विलेन का रोल क्यों पसंद किया? ये दरअसल मैंने पसंद इसलिए किया कि एक एक्टर बनने के लिए जो भी रोल एक कलाकार को दिया जाता है उसको करना चाहिए, और अगर वो बखूबी निभाता है तो वो कैरेक्टर अगर लोगों को पसंद आता है विलन, तो ये कैरेक्टर की कामयाबी का सबूत है। दूसरे कैरेक्टर्स भी हम करते हैं, उसमें भी लोग सराहते हैं, तो ये एक प्रोफेशन है जिसमें जिस किस्म का भी रोल मिले वो करना चाहिए। थैंक यू। आप हरियाणा में बहुत पॉपुलर हैं क्योंकि एक और फोन कॉल आ गई वहाँ से अच्छा। सुभाष जी की। हाँ जी बोलिए। सुभाष जी बोलिए। हेलो हेलो जी प्रेम चोपड़ा जी। हाँ जी नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार।
सुभाष जी एक मिनट, आप अपनी प्लीज टीवी की आवाज कम कर दीजिएगा, हमें सुनाई नहीं दे रहा। फिर से थैंक यू, अब आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी सर जी, जी। हमारा सवाल ये था जी कि आप जो फिल्मों में पुरानी आदत रही आपकी पिटने की, अब वो चेंज कर दिए या वही कब तक चेंज करने जा रहे हैं? पुराने एक्टर। अब जरा फिर से दोहराएंगे अपना सवाल। सर जी हाँ जी बोलिए बोलिए। क्वेश्चन ये था सर जी जी कि जो आपने शुरू से फिल्मों में विलियन के रूप में पिटने की आदत रही है, पिटने की आदत रही है, उसको आप छोड़ने जा रहे हैं या और कोई नया रोल करने जा रहे हैं? नहीं, अभी तो देखिए पिटने पिटाने या वो जो रेप करते थे वो बंद हो चुका है। अभी हम कुछ अच्छे अच्छे शरीफ आदमियों को रोल भी कर रहे हैं और बहुत जल्दी आ रहे हैं। आप देखेंगे, आप आने वाली पिक्चरों के नाम मैंने बता चुका हूँ, आप जरूर देखिए उनको और फिर मुझे जरूर लिखिएगा कैसी पसंद आई है आपको। पंजाब से राव बीरेंद्र जी भी आपसे कुछ पूछना चाहते जी हैं। हाँ वरिंदर जी बोलिए। हेलो प्रेम चोपड़ा जी। हेलो हेलो, हाउ आर यू? बोलिए बोलिए वरिंदर जी। सुपर जी आप आपसे क्वेश्चन पूछना है, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए। बीरेंद्र जी आप अपना टीवी प्लीज धीमा कर दीजिए, उसकी आवाज हमें सुनाई दे रही है यहाँ पे। हाँ जी, मैं पंजाब से, मुझे पंजाबी समझ रहा जी। हाँ जी जी बोलिए बोलिए, बोलो जी बोलो। हाँ जी सर, ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਰੋ ਤੋਂ ਪਿਟਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ ਅਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ? वो कैरेक्टर के मुताबिक होता है साहब, ये तो जरूरी नहीं है। बहुत सी पिक्चरों में रोते नहीं है, बहुत सी पिक्चरों में और दूसरा क्लाइमेक्स भी होता है, लेकिन जिस किस्म का क्लाइमेक्स होता है उसी वो दरअसल जो आदमी जो बुरे काम थ्रू आउट द पिक्चर करता है, लोगों को मारता रहता है, असल में उसको मार पड़ती है लास्ट में लोगों को बताने के लिए कि बुरे काम का नतीजा बुरा होता है। लेकिन वो रोने का जो जहाँ तक सिलसिला है वो सिर्फ पिक्चरों के क्लाइमेक्स पे दौर मदार होता है। वहाँ कोशिश करता है विलन के रो के अपने निकल जाए फिर, लेकिन वो एक तरीका है पिक्चरों में नरेट करने का स्टोरी को। नासिक से जयश्री जी आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। जी बोलिए। जयश्री आप हैं वहाँ पे? हेलो हेलो जयश्री जी बोलिए। मैं प्रेम चोपड़ा जी से बात करना चाहती हूँ। हाँ जी मैं बात कर रहा हूँ जी। हाँ हेलो प्रेम चोपड़ा जी। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आवाज बदल गई। हेलो जी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। जी जी पूछिए। आप भविष्य में कोई अच्छा सा रोल कीजिए ना। हाँ मैं कर रहा हूँ ना, अभी मैंने बोला इसी महीने एक पिक्चर आ रही है, उसका नाम है चोरी चोरी चुपके चुपके। उसमें मैंने बहुत अच्छा रोल किया है। और एक पिक्चर आ रही है राधे श्याम सीताराम। अभी मैं एक में डॉक्टर कर रहा हूँ, एक में साइंटिस्ट कर रहा हूँ, और एक में मैं एक अच्छा खासा एक कॉमेडी डॉन कर रहा हूँ, अखियों से गोली मारे और टूटू श्यामा की पिक्चरों में मुख्तलिफ किस्म का रोल। आप जरूर देखिएगा। अंधेरी से सुष्मिता जी फोन करना चाहती हैं। हाँ जी सुष्मिता जी बोलिए। हेलो 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 जी। हेलो प्रेम जी। जी हेलो हेलो। या हाँ सुष्मिता जी बोलिए, मैं प्रेम चोपड़ा बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है और क्यों? आपको कौन सा अच्छा लगता है? बस वही हमारा फेवरेट डायलॉग है। मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ। थैंक यू। ये कौन सी फिल्म का था? ये सौतन पिक्चर का था। अच्छा, उसमें कौन कौन थे सौतन फिल्म में? उसमें राजेश खन्ना था और टीना मुनीम जी थी और पद्मिनी कोल्हापुरी वगैरह। सावन कुमार टक ने पिक्चर बनाई थी, ये बहुत मकबूल हुई थी। प्रेम, आपने बहुत से लोगों को मारा है, पीटा है और आप भी पिटे हैं, तो ये सब आप खुद करते थे कि फाइट मास्टर कोई स्टैंड इन हुआ करता था? खुद तो कोई नहीं करता। फिल्में जो होती हैं ये बाकायदा एक स्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट के मुताबिक फिल्में बनती हैं और उसमें जो रिक्वायरमेंट होती है पिटने पिटाने की, वो सब कुछ पहले ही तय होता है। सियाराम ठाकुर जी का कोई फोन है जी। सियाराम जी आप हैं वहाँ पे? हाँ जी हेलो। हेलो। हाँ प्रेम चोपड़ा जी। जी जी बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। हाँ मैडम जी नमस्कार, मैं आपका नाम थोड़ा पूछना चाह रहा था मैडम जी। मेरा नाम डॉली ठाकुर है। अच्छा थैंक यू जी। अच्छा, डॉली मैं ठाकुर बहुत बड़ी चोपड़ा जी हस्ती से बात हैं। करना चाह रहा हूँ अभी। जी हेलो जी बोलिए। जी, मैं प्रेम चोपड़ा जी ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप हेमा मालिनी की तरह आप भी मथुरा निवास करना चाहते हैं?
मथुरा मैं आया हूँ बचपन में, आके देखना चाहता हूँ ज़रूर। और बहुत रिलीजियस जगह है वो हम लोगों के लिए। मौका मिला तो ज़रूर आएंगे वहाँ। बिल्कुल मेरा कहने का मतलब यह है कि वहाँ आकर सेटल होना चाहेंगे कि नहीं? सेटल नहीं, सेटल तो मैं यही नहीं, वो मैं यहीं बम्बई में ही रहूँगा, लेकिन वहाँ ज़रूर विजिट के लिए आना चाहूँगा और ज़रूर आऊँगा एक दिन। थैंक यू। प्रेम, हीरो के तो बहुत लड़कियां फिदा होती हैं, क्या विलन्स पे भी लड़कियां फिदा रहती हैं? तो देखिए ऐसा है कि ये तो एक कॉमेडी कर दी आपने। विलन्स पे, बल्कि जो देखिए जो शरीफ आदमी ज़िंदगी में दिखाई देते हैं ना, वो असल में बहुत बदमाश होते हैं। और जो बदमाश आदमी दिखाई देते हैं आपको, वो इतने बदमाश नहीं होते, वो शरीफ होते हैं। तो लड़कियां इस चीज़ को अच्छी तरह से जानती हैं, इसलिए बहुत सी लड़कियां हमसे बहुत मुतासिर हैं, हमसे मिलती हैं, हमसे हमारी दोस्त हैं। अच्छा, कल्याण से सुनैना गायकवाड़ जी आपसे बात करना चाहती हैं। जी सुनैना जी बोलिए। हाँ, हेलो, नमस्ते। हेलो, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच। अच्छा, जी, आप विलन की भूमिकाएं करते हैं, तो आपके निजी लाइफ में अगर आप बोलते हो तो आपके डायलॉग आते हैं जुबान पे, तो सामने वालों का रिस्पांस क्या होता है? सामने असली ज़िंदगी में तो हम आपसे जब बात करेंगे, आपको विलन की तरह थोड़ी बात करेंगे। आपसे तो बिल्कुल वैसे बात करेंगे जैसे नॉर्मल आदमी किसी दूसरे आदमी से बात करती हैं आप। ऐसी कोई निजी ज़िंदगी में हम डायलॉग नहीं बोलते। कोई वो हमारे दोस्त होते हैं, बिल्कुल सब हमारे कम्युनिकेट हम अपने लेवल पे करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, कोई विलन के तरीके से नहीं करते हम। अमरावती से प्रवीण कोठारे आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ प्रवीण जी। हाँ हेलो। हाँ, प्रेम चोपड़ा जी। जी। हाँ, मैं बोल रहा हूँ करज गांव से प्रवीण कोठारी। जी जी बोलिए। अरे एक बात नहीं समझ में आई प्रेम चोपड़ा जी, हाँ। क्या ये आपका इतना चेहरा है मासूम होने के बाद आप विलन का रोल कैसा है ये कि सिने? देखिए यही आप कह सकते हैं कि एक ये हमारा प्रोफेशन है। हाँ। एक एक्टर का प्रोफेशन ये होता है। हेलो, हाँ। मेरा कहना यह है कि आपका चेहरे पर जो मासूमियत है, हाँ। वो जैसा विलन टाइप नहीं है ना। हाँ। पर तब भी विलन मशहूरी ज्यादा मिली। उसकी वजह ये है कि एक्टर का जो काम होता है वो उसको अगर बखूबी निभाता है तो ये उसकी एक हार्ड वर्क का एक नतीजा है। हाँ। हेलो साहब जी, एक फरमाइश है मेरी जी। एक बार सिर्फ मुझे वो डायलॉग सुनना है, प्रेम नाम है मेरा। वो मैं सुना चुका हूँ ऑलरेडी, कितनी नहीं, बार अभी और सुनेंगे? एक बार मेरे को सुनना है, बहुत लीजिए पसंद है। साहब, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा। Thank you. धन्यवाद सर। थैंक यू। धर्मवीर सिंह राजस्थान से फोन कर रहे हैं। हाँ बोलिए धर्मवीर जी। हेलो प्रेम चोपड़ा साहब। जी धर्मवीर जी बोलिए। नमस्कार साहब। नमस्कार। मैंने शुरू में जब पिक्चर देखी है आपकी। जी। हेलो। जी जी बोलिए। हाँ, तो मुझे आपका रोल जो उस पिक्चर में बहुत बुरा लगा। ओहो। और उसके बाद में मैंने आपकी पिक्चर देखनी छोड़ दी। अच्छा, ऐसा क्यों किया आपने? अभी अच्छी पिक्चरें आ रही। बाद में मैंने आपकी वो जो सोतन पिक्चर देखी, उपकार पिक्चर देखी जी, और उसके बाद मुझे आपके रोल अच्छे लगने लगे। हाँ। तो आप मुझे बताइए, आपको फिल्मों में फिल्म फेयर अवार्ड कौन कौन से मिल चुके हैं अभी तक? देखिए फिल्म फेयर अवार्ड तो मुझे 2 अनजाने में मिला था। उसके बाद नॉमिनेशन मैं आज तक हर साल ही होता हूँ, लेकिन अब ये उसके बाद दूसरा अवार्ड मिला नहीं। लेकिन ऐसे लगता है कि मिलने वाला मिलता नहीं। आइंदा देखिए कभी मिलेगा, जरूर मिलेगा। प्रेम, आपको शिकागो मेयर चुना गया था, ऑनररी सिटीजन ऑफ शिकागो चुना गया था। जी जी। आप वहां कैसे पहुंच गए? ग्रैंड मार्शल, I went there is a grand marshal on every Republic Day. They call a celebrity from the film industry, and on every year they do it. There we go to talk to the Indians. वहाँ के जो लोग हैं उनसे वो एक बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन होता है वहाँ पर, और इसीलिए हम वहाँ शिकागो गए थे। और वहाँ पर एक चैरिटी एक डिनर भी रखा गया था, जहाँ हमने $100,000 भी कलेक्ट किया था फॉर द बेनिफिट ऑफ
few noble causes there नोबल कॉजेज इन शिकागो। in Chicago. अच्छा, उसके बारे में हम फिर बात करेंगे, मगर इस वक्त पंजाब से मनरीत खन्ना का फोन है। जी हाँ, खन्ना साहब बोलिए मनरीत जी। हेलो। हेलो। हाँ खन्ना साहब बोलिए। हाँ, बीइंग पंजाबी। जी बोलिए। हाँ जी चोपड़ा जी। हाँ बोलो जी बोलो। आप पंजाब पॉलिटिक्स में कब आना चाहते हैं? पंजाब पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स में आप कब आना चाहते हैं? देखिए पॉलिटिक्स क्या है कि मैं फिल्मों में होम मिनिस्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का रोल कर चुका हूं, तो इसलिए मैं असली ज़िंदगी की पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता कि मैं उस असली ज़िंदगी जो असली पॉलिटिक्स है उसमें नहीं आना चाहता। वो दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी। मैं यहीं खुश हूँ। थैंक यू। उत्तरांचल से रविंद्र मुरारी का फोन आया है। जी रविंद्र जी बोलिए। हेलो। हेलो रविंद्र, हाउ आर यू? ये हमारा नया स्टेट है। हाँ जी बोलिए मुरारी जी। हाँ बोलिए। हेलो प्रेम चोपड़ा जी। जी बोलिए। जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हाँ आप ये बचपन से विलेन का रोल क्यों करते थे? क्या आपको हीरो का रोल नहीं मिलता था क्या? भाई नहीं मिलता, बनने तो सारे हीरो ही आते हैं। मैं भी हीरो बनने के लिए आया था। मैंने भी काफ़ी पिक्चरों में हीरो का रोल किया है, और वो पिक्चरें जब नहीं चलती तो आदमी दूसरे कैरेक्टर्स भी करता है। एक्टर जो होते हैं दूसरे कैरेक्टर भी करने शुरू करता है। तो जिस पिक्चर में मैंने विलन के नेगेटिव रोल किए वो ज़्यादा मशहूर हुई, इसलिए विलन के रोल ज़्यादा मिलने शुरू हुए। लेकिन उसके दौरान उसके बीच में मैंने काफ़ी रोल ऐसे भी किए थे जो विलन के नहीं थे। वो अनफॉर्चुनेटली वो पिक्चरें जो बड़े अच्छी कैरेक्टर, जैसे जादू टोना एक पिक्चर थी, प्रेम तपस्या थी, और एक दो पिक्चरें एज ए गुड, शहीद तो बहुत चली थी। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि, लेकिन अभी आइंदा आने वाली पिक्चरों में मैं ज़रा अच्छे रोल कर रहा हूँ, आप देखिएगा ज़रूर। ग्वालियर से मुन्ना सिंह का फोन है इस वक्त। मुन्ना सिंह आप हैं वहाँ पे? हेलो। हाँ जी हूँ। हाँ मुन्ना सिंह बोलिए। हाँ प्रेम चोपड़ा जी हैं क्या? वाह, जी, कितनी हाँ, बोल रहा तगड़ी हूँ। आवाज है उनकी। हाँ। हाँ बोलिए मुन्ना जी। हाँ नमस्कार भाई। नमस्कार नमस्कार। हाँ प्रेम चोपड़ा भाई, हाँ जी। पहली बात तो यह है कि नए साल की जो है ना, हाँ जी। हम आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आप इसी तरीके से विलन के रोल में आते रहें। अरे शुक्रिया, बहुत 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 बहुत। अच्छा, लोग तो दूसरी चाहते हैं बात- मैं ना हूँ, अच्छे रोल करूँ यार, लेकिन मैं आपके बहुत मशहूर हूँ कि आप चाहते हैं मैं वो भी रोल करता रहूँगा साथ साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ Thank you. दूसरी बात ये है जी कि आप जो है ना ये हमेशा हैंडसम दिखते हैं, जी। इसका असली राज क्या है? देखिए ये तो अभी ये आपने मुझे इस कदर तारीफ कर दी कि मैं आई फीलिंग आई डोंट नो हाउ टू से दैट। इसका राज कुछ नहीं है, अपने बस डाइटिंग पे ख्याल रखते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं, और वो ज़रूरी है हर इंसान के लिए अपने आप को फिट रखे। ख़ासतौर पे हमारी फिल्म इंडस्ट्री में तो फिज़िकली फिट रहना बहुत ज़रूरी रहता है, इस वजह से शायद। राजस्थान के भीलवाड़ा इलाके से सत्यनारायण जी का फोन आया है। जी बोलिए। सत्यनारायण जी बोलिए। हेलो। हाँ जी भीलवाड़ा से बोल रहा हूँ मैं। अरे हाउ आर यू किशोर? बोलिए बोलिए। नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार। अरे आपने राजा जानी में जो डांस किया था ना, हाँ जी। हाँ वैसा डांस फिर कोई सी फिल्म नहीं किया आपने। अभी देखिए वो सिचुएशन ऐसी थी कि कितना मजा आ रहा है, उसी का जिक्र कर रहे हैं ना आप। हाँ 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 वैसे वो ऐसे डांस 25 बार देखी था, बहुत बढ़िया डांस किया आपने। थैंक यू सो मच। ऐसी और पिक्चरों में भी किया था, शायद आपने नहीं वो देखी होंगी। पिक्चर थी एक दाता थी, कुछ और भी थी, तो आप जरूर देखिए उन पिक्चरों को, आपको मजा आएगा। शुक्रिया। सुभाष चंद्रा हरियाणा से आपसे शायद यही पूछना चाहते हैं, वो पूछिए सुभाष जी। हाँ जी जी, प्रेम सुभाष जी। चोपड़ा जी, जी मैंने आपकी पहली फिल्म देखी थी जी, दो जासूस। दो जासूस। अच्छा, वो तो हाँ काफी जी। देर के बाद बनी थी। हाँ जी, बोलिए। हमने बहुत अच्छी लगी जी। शुक्रिया बहुत। हाँ उसमें मैंने कॉमेडी का रोल किया था। हाँ जी जी। हाँ जी। बाकी आपने आज तक कितनी फिल्मों में काम किया है जी? वो डॉली जी बता चुकी हैं, जी? 400 पिक्चरों के लगभग पिक्चरों जी? में काम किया है। कितनी जी? अबाउट 400 पिक्चरें। 400 पिक्चर जी। जी जी जी। अच्छा जी। बाकी आपके बगैर शायद फिल्म अधूरी रहती है जी। जो आपकी फिल्म देखता है ना जी, जी उसको असली और नकली के बारे में सभी पता लगता है जी। इस जिंदगी में कैसे जीना चाहिए जी इंसान को। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। मैं थैंक यू सर। थैंक यू। आपको खूब अच्छा लगता होगा कि लोग ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी बातें कहते हैं आपके बारे में। प्यारी प्यारी कड़वी कड़वी अच्छी अच्छी प्रेम से चुपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सतारा से अभिजीत भोसले रुके हुए हैं आपसे बात करने के लिए। जी
बोलिए अभिजीत जी। हेलो। हेलो हेलो अभिजीत जी बोलिए। नमस्कार प्रेम चोपड़ा साहब। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। आज की पहली जिंदगी और आज की जिंदगी क्या फर्क महसूस कर रहे हैं आप? शुरू की जिंदगी और आज की जिंदगी। शुरू की जिंदगी और आज की जिंदगी में फर्क देखिए, फिल्म की फर्क है कि जमाने की रवानगी के साथ साथ इंसान को चलना चाहिए। हाँ। हम भी चल रहे हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है जिंदगी। कुछ फर्क नहीं महसूस हुआ? देखिए हर चीज़ में कई चीज़ों में तरक्की हो रही है, हर रोज़ हमारे मुल्क में तरक्की हो रही है हर चीज़ों में। और इंसान भी बहुत ही आजकल बड़े मॉडर्न ज़माना आ गया है। पहले ये टीवी वगैरह नहीं था, अभी टीवी वगैरह भी है, कंप्यूटर है, सब चीज़ें हैं, बढ़ रही हैं। तो हर जिंदगी का पहलू जो है वो अपनी तरफ अपने आप को एडजस्ट करवाने की कोशिश करता है हर इंसान को, और इंसान को करना चाहिए। क्या आप खुश हैं क्या? जी हाँ, हम खुश हैं। आजकल की खुश प्रेजेंट जिंदगी से भी बहुत खुश मर रहा। अहमदनगर से साईनाथ जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हेलो। हाँ हेलो। मैं आकुलकर बोल रहा हूँ, आकुलकर साईनाथ करंजी से। हाँ जी साईनाथ जी बोलिए। आप तुम्हारी पहली फिल्म का नाम क्या है? पहली फिल्म बहुत दफा कह चुके हैं। हाँ। पंजाबी पिक्चर थी एक, उसका नाम था चौधरी करनैल सिंह। हाँ। जी। तुम्हारा फेवरेट गाना? फेवरेट गाना? गाना एक मैंने गाया था खुद, वही मेरा फेवरेट सॉन्ग है। कौन सा? वो मेरा मुकद्दर में गाया था, वो बताएंगे आपको डीडी दूरदर्शन वाले, आप इस प्रोग्राम के बाद आपको सुनाएंगे वो। हाँ, प्रोग्राम के बाद सुनाएंगे ना जी। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग रुकिएगा, हमारा प्रोग्राम देखिए और उसके दौरान में हम आपको ये गाना भी सुना सकेंगे। आपने वो खुद गाया था? वो गाना जो है वो दरअसल मेरा मुकद्दर पिक्चर का था, शायद आप यहाँ इनको मिला नहीं, लेकिन वो कॉमेडी सॉन्ग था, उसमें कॉमेडी रोल किया था। तो वो अगर है इनके पास तो ज़रूर उनको दिखाना चाहिए, वरना कई पिक्चरों में गाना पिक्चराइज हमारे ऊपर हुआ, शायद वो दिखाएंगे। अच्छा, पूर्णा से सचिन जी कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। जी। हेलो हेलो सचिन, हाउ आर यू? सचिन, प्रेम चोपड़ा जी। जी। नमस्ते। नमस्कार। हाँ, मैं सचिन दशरथ बोल रहा हूँ चिंचवड़ से। जी। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं रिसेंटली आपकी शहीद सिनेमा देखा। अच्छा, थैंक यू। काफी अच्छा सिनेमा था। शुक्रिया। और आपने उसमें काफी इंस्पायरिंग रोल किया है। जी जी जी। और उसमें जो देशभक्ति का जो हमारा ये टोटल वैल्यूज है जी, इसमें बहुत ही वी आर इंस्पायर्ड। जी। तो अभी आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी आपने बहुत सारे लोगों ने आपसे पूछा, लेकिन एक मेरे को हमको लगना है कि आपको बहुत लोगों से आपने हीरो से मार खाई, लेकिन कौन से हीरो से मार खानी आपको अच्छी लगी? देखिए ये जो मार खाना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो जब कैरेक्टर करते हैं, पहले हम उन्हें मारते हैं, बाद में वो हमें मारते हैं। तो अब सब हीरोज वगैरह सब जितने भी हैं वो हमारे दोस्त हैं, तो उसके मार खाने के बाद फिर हम आपस में बिल्कुल दोस्त रहते हैं, और ऐसी कोई खास नहीं है, वो सिर्फ एक काम करते हैं हम इकट्ठे मिलकर। कभी आपको चोट भी लगी है? चोटें तो लगती हैं, पर शुरू में तो जब हम बने थे तो हमने डुप्लीकेट करने से इनकार कर दिया, खुद ही हर चीज़ खुद देने की कोशिश करते थे। हालांकि कई दफ़ा बोलते थे डुप्लीकेट यूज़ करो, डुप्लीकेट भी कम होते थे उन दिनों में। वो कोशिश, वो जुनून था, एक जोश था, जोश ज़्यादा था, होश कम था, तो वो जोश में बहुत फिर चोटें लग जाती थी। बाद में जब होश आना शुरू हुआ फिर हमने सोचा कि बेटर टू गेट इट डन। जोधपुर से आपकी फोन आया है जी। वहाँ पे सुरेश जी रुके हुए हैं आपसे बात करने। हाँ बोलिए सुरेश जी। हाँ साहब, उमेद हॉस्पिटल जोधपुर से बोल रहा हूँ जी। ऐसा है प्रेम चोपड़ा जी, आप अपने बचपन का कोई किस्सा याद हो बताएं, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? जी, मैं शिमला में मैंने ग्रेजुएशन किया, वहीं मेरी तालीम हुई, और बस वहीं पर बड़ा हुआ मैं। We are 5 brothers and a sister. We were all together. और बस यही बचपन में बड़ी अच्छी ज़िंदगी थी हमारी। शिमला इज़ ए ब्यूटीफुल प्लेस, वहाँ खूब चलते थे, और अच्छी एक रंगीन जगह थी वो, तो वो हमें बचपन याद है अपना। बहुत से किस्से हैं, आप किसी वक्त आपसे मुलाकात पर्सनली होगी तो बताएंगे। रायपुर से शैलेंद्र सिन्हा का फ़ोन है। जी, आप हैं वहाँ पे? हाँ बोल रहा हूँ मैडम। नमस्कार। नमस्कार। डॉली मैडम, आपसे एक क्वेश्चन है जी। कि आपने जो डीडी में हम लोगों को जो बोलने की सुविधा हाफ रेट में दिलाई, उसके लिए दूरदर्शन का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अब मेरा प्रश्न है प्रेम चोपड़ा जी से। जी। आजकल ये देखने में आया कि स्टार पुत्रों को डायरेक्ट फिल्म में ब्रेक मिलता है,
जी। तो क्या आपको भी ऐसा ब्रेक मिला है या आपने स्ट्रगल करके इस मुकाम तक हासिल किया है, इस मुकाम तक पहुंचा है? नहीं, मैं तो दरअसल किसी को जानता भी नहीं था फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि मेरे ख़ानदान में कोई भी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ नहीं रखता था। मैं जब आया तो बिल्कुल एक बिल्कुल अजनबी शहर में और अजनबी बन के आया था। और यहाँ पर आते ही मुझे एक पहले नौकरी ढूंढी, अपने आप को इकोनॉमिकली ग्रेजुएशन के बाद तो नौकरी ढूंढ ली यहाँ पर, ताकि यहाँ रह सकें, टिक सकें और स्ट्रगल करें। अगर उस दिनों में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था और काफ़ी स्ट्रगल के बाद हमें ये चांसेस मिले और आई वाज लकी कि वो कामयाब रहे। राजस्थान से विष्णु दुबे आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी। हेलो, हेलो, मैं विष्णु दुबे बोल रहा हूँ। अरे दुबे साहब, कमाल आवाज़ है आपकी तो। हाँ बोलिए। आप विलेन बहुत अच्छे हो। थैंक यू, थैंक यू। आप अच्छे काम करो। बस अच्छे काम करता हूँ मैं, बहुत काम करूँ, अच्छे काम करूँगा अभी। शुक्रिया। आज आप कैसा काम करते हैं? शुक्रिया, अच्छे काम कर रहे हैं अभी, देखिएगा आप। नई फिल्में बनाइए अब आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हाँ। आप अच्छे लगते हो विलेन के रूप में। अच्छा जी, थैंक यू, थैंक यू। आत्माराम जी जलगांव से पूछना चाहते हैं, पूछिए। हेलो हेलो। हेलो। हाँ प्रेम साहब। हाँ जी हजूर, हाँ बोलिए बोलिए आत्माराम जी, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए आत्माराम जी, क्या हुआ? आत्माराम जी नहीं, शायद उनका कट गया फोन से, तो फिर वापस फोन करेंगे। प्रेम, आपने कहा कि आपके 3 बच्चे हैं, वो भी फिल्म लाइन में इंटरेस्ट रखते हैं कि नहीं? नहीं, वो आजकल सभी के बच्चे एक्टर्स बन रहे हैं, तो आपके बच्चे नहीं बन रहे? मुझे कोई इतराज नहीं था अगर वो फिल्म, मेरी 3 लड़कियां बेटियां हैं मेरी, रकीता, पुनीता, प्रेरणा, जैसे आपको बताया। तो वो एक अपने फिल्मों से अगर वो जाना चाहती तो मुझे कोई इतराज नहीं था। इट्स अ ब्यूटीफुल लाइन फिल्म, इट्स अ लाइन वेयर मोस्ट रिस्पेक्टेड पीपल, मोस्ट एजुकेटेड पीपल आर देयर नाउअडेज। एंड लेकिन उनको अपना था। एक मेरी बेटी है, वो कंप्यूटर में बहुत, शी इज़ वेरी गुड इन कंप्यूटर, शी इज़, दे कॉल हर ए जीनियस, आउटसाइडर्स जो सुनते हैं बहुत, वो अपने कंप्यूटर में बहुत माहिर है। और एक जो है वो हाउस होल्ड वाइफ हैं, शी इज़ मैरिड टू मिस्टर विकास भल्ला एंड शी इज़ गॉट ए वेरी स्मॉल डॉटर ऑल्सो, सांची नाम है उसका, बड़ी खूबसूरत है। तो उसके बाद मेरे साथ आप उसको डराते हैं? नहीं, विलन का पार्ट मेरे पास जब आती नहीं तो मैं सोचता हूँ रोज आती है तो मैं सोचता हूँ शायद इसने मेरी पिक्चर देख ली इसलिए डरती है। तो सबसे छोटी जो है वो गिफ्ट लाइन के एक काम करती है। शी इज़ ऑल्सो मैरिड नाउ, गॉड ब्लेस देम। शी इज़ मैरिड टू शर्मन जोशी, हु इज ऑल्सो ए वेरी बडिंग स्टार एंड वेरी पॉपुलर एक्टर। बारामती से विजय चौहान शायद रुके हुए हैं वहाँ पे, आप हैं वहाँ पे विजय भाई? हाँ, हेलो, नमस्कार प्रेम चोपड़ा जी। नमस्कार विजय जी, बोलिए। मैं टीचर बोल रहा हूँ संसर से जी। हाँ, मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आप जो काम करते हैं तो गलत नहीं होता है, अच्छा काम करते हैं, लेकिन हमको देखने में तो गलत लगता है। लेकिन जो जिंदगी में असली हीरो है, जो आप देखिए क्रिकेट के हीरो में बोल रहा हूँ मैं, वो उसने गलत काम कर दिया। आप जो सुन रहे हैं ना मेरी बात? जी जी जी। हाँ, और फिर जो पिक्चर के है, वो जो दिलीप कुमार है, उनके बारे में गलत बात कही जाती है। फिर जो नौशाद साहब है संगीत के, उनके बारे में भी जो गलत काम किया है उन्होंने, अब मुझे तो पूरा मालूम नहीं। आप अपना सवाल पूछिए। मैं ये बताना चाहता हूँ, हाँ मैडम जी, हम ये बताना चाहता हूँ कि आप विलन के बारे में कभी ऐसा गलत काम नहीं देखा हमने, ऐसा क्या होता है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। विलन जो है, विलन भी इंसान है, उनसे भी कोई गलती हो सकती है, लेकिन असल में विलन असली ज़िंदगी में ऐसे ही माना जाता है कि असली ज़िंदगी में ज़्यादा शरीफ होते हैं। वो इतनी विलन ही कर लेते हैं स्क्रीन पे कि वो कहते हैं इतना बुरा काम करते हैं, असली ज़िंदगी में तो अच्छे रहें। ठाणे से संदीप जी का फोन है आपके लिए। जी। हेलो 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 प्रेम चोपड़ा जी। जी संदीप जी, बोलिए। हेलो प्रेम चोपड़ा जी। बोलिए बोलिए। हाँ, मैं शिवाई नगर ठाणे से बोल रहा हूँ। जी। हाँ, आपकी पहली सक्सेसफुल फिल्म कौन सी है? मेरी पहली सक्सेसफुल फिल्म शहीद, अभी बताया था, बहुत कामयाब हुई थी, बहुत ही कामयाब हुई थी। उसके बाद उपकार थी मनोज कुमार की पिक्चर, और उसके वो कामयाब हुई बहुत। आज तक वो एक क्लासिकल पिक्चर समझी जाती हैं ये पिक्चरें, और उसके ये पहली पिक्चरें थी। पुणे से अदिति जोशी
आपसे कुछ पूछना चाहती हैं इस वक्त। जी हाँ बोलिए अदिति। हेलो, हेलो मैं अदिति बोल रही हूँ। जी, नाइस टॉकिंग टू यू। नमस्ते। नमस्कार मैं आपसे ये बात पूछना चाहती हूँ जी। कि आपने इतने साल फिल्म लाइन में बिताए, जी। लेकिन आपका नाम किसी और हीरोइन के साथ या महिला हस्ती के साथ नहीं जुड़ गया। हाँ। क्या आपकी गृहस्थी बहुत सफल है? इसका राज क्या है? बस आपने उसका खुद ही सवाल देकर खुद ही जवाब दे दिया। बिल्कुल आपने सही कहा कि मैं दरअसल वेरी हैप्पी एंड एवरीवेयर एवरीथिंग इज ऑल राइट वंडरफुल विद मी। और अगर कुछ सिलसिला रहा भी है तो आई थिंक आई हैव बीन वेरी क्लेवर टू नॉट टू एक्सपोज माई सेल्फ। बिलासपुर से आनंद जी भी रुके हुए हैं आपसे कुछ पूछने के लिए। बोलिए आनंद भाई। हेलो। हाँ जी। आप विलन का रोल अच्छा करते हैं। शुक्रिया। जब मार खाते हैं तो और ही अच्छे लगते हैं और गिरते हैं वो भी अच्छे लगते हैं। मेरा क्वेश्चन 1 मिनट सुन लीजिए कि चोरी चोरी चुपके चुपके में जो है जी, उसमें एक तो डायलॉग सुना दीजिए। देखिए वो पिक्चर मैं उसमें एक डॉक्टर का रोल कर रहा हूँ, वो आपको पिक्चर देखने के बाद ही मज़ा आएगा, वो डायलॉग सुनेंगे आप तो। एक बहुत अच्छा फिल्म है वो, एक बहुत अच्छी फिल्म है, उसमें मज़ा आएगा। तो देखिएगा 22 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली, थोड़े दिन और इंतज़ार कीजिए। पूरी उड़ीसा से वसंत कुमार जी का फोन आया है इस वक्त। बोलिए वसंत जी। जी प्रेम चोपड़ा जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि आप हिंदी फिल्म के अलावा और किसी फिल्म में आप काम किया है लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज में? हाँ, अभी एक बंगाली पिक्चर में मैंने काम किया है, उसका नाम है टोक मिष्टी जीवन। अभी वो पिक्चर बन चुकी है, सुजीत गहा उसके डायरेक्टर है और ऋतु पर्णा इज द हीरोइन ऑफ द पिक्चर। तापस पॉल जी हैं मेरे साथ, काफ़ी लोग हैं और वो बहुत जल्दी बंगाली में आ रही है। बाकी पंजाबी पिक्चरों में शुरू में किया था। नेहा चोपड़ा शायद आप ही के इलाके से हैं, हिमाचल प्रदेश से, वो आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। जी हाँ, जी हाँ, वेरी गुड। वो आपकी कोई रिलेटिव हैं? देखिए कहीं ना कहीं से हो। हाँ, नेहा जी बोलिए। हेलो। हेलो। और मैंने प्रेम चोपड़ा जी से बात करनी है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, प्रेम चोपड़ा ही बात कर रहा हूँ। नेहा चोपड़ा जी कैसी हैं आप? आप कैसे हैं? आप फर्स्ट क्लास हूँ, मैं फर्स्ट क्लास हूँ। बोलिए। मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ और मुझे आपसे बहुत बात करने की तमन्ना थी जो आज पूरी हो गई। अच्छा, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू सो मच। प्रेम जी, आपको एक अवार्ड मिला है फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज एंड एनरिचिंग द इंडियन कम्युनिटी इन इंडिया एंड अब्रॉड। इसके बारे में आप हमें कुछ बताएंगे, आपने क्या ऐसा काम किया है जिसके लिए आपको ये अवार्ड मिला है? ये कोई सोशल वर्क? ये देखिए, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स मिले काफ़ी, उसमें एक CB अवार्ड था। उसमें ये था कि भाई मैंने कई जगहों पे मुझे कहा गया कि आप एक चीफ गेस्ट की हैसियत से अगर आप आएंगे, सिंगापुर में जैसे एक मंदिर बनाना था, किसी जगह पे स्कूल हमने आउट ऑफ द कंट्री बहरीन में बनाना था, तो अगर आप आते हैं तो ये एक बड़ा सवाब का काम होगा, क्योंकि आपके नाम से हम टिकटें बेच सकेंगे और जो कलेक्शन होगी वो हम यूटिलाइज कर सकेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ें। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अगर कुछ फ़ायदा मेरी प्रेजेंस से हो सकता है तो ज़रूर मैं हिस्सा लेने की कोशिश करता हूँ। मैं भी काफ़ी संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ जी, और मैं भी कोशिश करूँगी कि आप हमारे साथ भी आके थोड़ा सा समय बिताएं बच्चों के। ज़रूर ज़रूर, आप कहिएगा, ज़रूर बिल्कुल ज़रूर आएंगे एंड बी for the benefit of any noble causes. प्रेम, thank you very much for being with us. आज आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और आपने देखा कैसे हरियाणा, राजस्थान, कहाँ से फोन आया। बहुत शुक्रिया सब लोगों का, थैंक यू सो मच एंड never knew I've known so well. It just gives me a great encouragement to be here. अगले हफ्ते हम लोग शनिचर को मिलेंगे सुबह 10 बजे और आपका धन्यवाद और डीडी की तरफ से आप सबका धन्यवाद। शुक्रिया।